भारत के अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने आज सोमवार को कानून और न्याय के क्षेत्र में जीवंत विनिमय मंच बनाने के लिए एक भारत अमेरिका तुलनात्मक और सहयोगी कानून मंच स्थापित करने का आह्वान किया। इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित पहली बार कॉरपोरेट और कानूनी मुद्दों पर भारत अमेरिका सहयोग पर भारत अमेरिका कानून सेवा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए चेयरमैन डॉक्टर ललित भासीन ने क्या कुछ कहा, सुने। देखिए, ये प्रोग्राम भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की कोऑपरेशन के बारे में है। यहाँ पे लॉयर्स और लॉ फर्म्स दोनों तरफ से आए हैं और आपस में चिंतन ये कर रहे हैं कि अलग अलग स्तर पे, चाहे बिजनेस है, फाइनेंस है, क्लाइमेट है, इन इश्यूज पे हम लोग कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं कि दोनों देशों को फायदा हो। और हमारा सेशन उसी पे था कि वातावरण की जो आजकल हालत ख़राब हो रही है, जो एयर क्वालिटी है दिल्ली में, उस सबको सुधारने के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या किसका कोऑपरेशन कर सकें, अपने देश में किस तरीके से क्लाइमेट कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, चेतना जगाएं कि लोग अपने अपने दायरे में अपनी अपनी चीज़ें ठीक करें। अगर आप और मैं ठीक करेंगे, बच्चे ठीक करेंगे तो फर्क पड़ेगा। अक्सर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या अमेरिका से भी कुछ ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस इंडिया के लिए बिल्कुल ला सकती है और वही करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े कॉपरेशन करें, स्टार्टअप स्मॉल एंटरप्राइजेस कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, टेक्नोलॉजीज कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, उसमें कोऑपरेशन करें। क्या लग रहा है गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट मिलेगा? गवर्नमेंट से बिल्कुल सपोर्ट है, इंडो यूएस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। अगले 5-10 साल में बड़ा फर्क पड़ेगा। तो क्या होप करते हैं आगे चल के, अगर अमेरिका से होप ये करते हैं कि जो 10 साल पहले का हाल था वो हम वापस दिल्ली में लाएंगे। आप और मैं बाहर धूप में बैठ के और घास पे बैठ के खाना खाया करेंगे विंटर के टाइम में। सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ। भारत और अमेरिका दोनों में कानून के शासन के महत्व के बारे में बात करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री विधानसभा के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार ने क्या कहा, सुने। देखिए, इंडिया और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज हैं और हमारे अमृत काल में 75 साल के हमारे देश के लाइफ साइकिल में और इस सेंचुरी की जो एक पहली 25 साल ख़त्म होने जा रही है, हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि इन दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन होना, साथ में काम करना लाजमी है हमारे अपने दोनों देशों के लोगों के फ्यूचर के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। तो ये इंडो यूएस लीगल सर्विसेज समिट जो पहला हो रहा है, ये बहुत अति उत्तम समय पे हो रहा है और जो दिन भर अमेरिका और इंडिया के वकील, गणमान्य वकील जो आए हैं और साथ में समय बिताएंगे, कुछ ऐसे फाउंडेशंस होपफुली बना पाएँ जिस पे आगे चल के और ज़्यादा हमारे ट्रेड, बिजनेस और सोशल हैं दोनों देशों के, इन सब पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके। दोनों देशों की इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट लाजमी है। जो लीगल कम्युनिटी है वो बहुत डीप रोल प्ले करती है ट्रेड और बिजनेस में। तो यदि कोलैबोरेशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की एक फाउंडेशन नींव यहाँ रखी जा रही है, इससे लाजमी है बहुत अच्छा इजाफा होना चाहिए आगे चल के बिजनेस में। I wish them all the best. इस इवेंट का पर्पस कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बढ़ाना है इंडिया और यूएसए के बीच में। बिजनेसेस बहुत सालों से होते आए हैं, लेकिन उस बिजनेस को और कैसे सुविधाजनक बनाएं ताकि अमेरिकन कंपनीज इंडिया आकर के बिजनेस कर सके और इंडियन कंपनीज यूएसए जाकर के बिजनेस कर सके। तो उससे रिलेटेड जितने चैलेंजेस हैं उन सबको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या लीगल फ्रेमवर्क है, इसकी जानकारी बेसिकली लोगों को मिलेगी। तो ये बेसिकली वही है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का एक माध्यम है। मैम, ऑलरेडी अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन है वो अच्छे चल रहे हैं जी। बिजनेसेस भी जो है वो काफी अच्छे लेवल पर हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये जो समिट रखा गया है, आपको क्या लगता है इससे और कितना ब्रॉड जो है वो बिजनेसेस जो हो जाएंगे दोनों से कंट्रीज में? बिजनेसेस इंडिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी समय से हो रहे हैं, लेकिन जो लीगल फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड उसके बारे में अभी भी बहुत सी जानकारी नहीं है लोगों को। यूएस में क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या फ्रेमवर्क है, उसकी जानकारी अभी तक नहीं है लोगों को। इनफैक्ट अभी भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, किस तरह से अब अगर आप मान लीजिए इंडिया में किसी भी तरह
का अवार्ड पास हुआ, तो वो अवार्ड अगर इन्फोर्स करना है यूएसए में तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या लीगल फ्रेमवर्क है, उन सब की पूरी तरह से जानकारी अभी भी नहीं है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस इसी बहाने बढ़ेगा जब हम इस तरह के सेशंस करेंगे, तो क्या वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, क्या वहाँ के लॉज हैं, और क्या सिमिलरली इंडिया में लॉज और पॉलिसीज़ हैं, उसकी जानकारी यूएस के बिजनेसेस को मिलेगी। तो आई थिंक ज़्यादा कोऑपरेशन हो पाएगा जब ज़्यादा क्लैरिटी होगी लीगल पोजीशन के बारे में। तो यही आइडिया है बेसिकली, इस तरह से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस और बढ़ाएं और कोऑपरेशन और बढ़ा पाएं इस तरह। इंडिया के लोगों को अवेयर करने के लिए तो मतलब लगातार यहाँ पे समिट जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी बहुत अच्छी खासी जो है संख्या में आ रही है। तो क्या अमेरिका के लोग भी आप लोगों से जुड़े हैं? बिल्कुल। उनको किस तरीके से आप लोग कन्विंस कर पा रहे हैं? तो हम इसी तरह का कॉन्फ्रेंस जैसे इंडिया में कर रहे हैं, उसी तरह के कॉन्फ्रेंसेस, सिमिलर कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे इंडियन लॉयर्स जा करके अमेरिकन बिजनेस हाउसेस को समझाते हैं कि वहाँ का लीगल फ्रेमवर्क इंडिया का क्या है, कैसा है, किस तरह का यहाँ का आर्बिट्रेशन रिजीम है, किस तरह का यहाँ का रेगुलेटरी रिजीम है, किस तरह का यहाँ का लेजिस्लेटिव रिजीम है, उसकी जानकारी हम वहाँ जा करके वहाँ के बिजनेस हाउसेस को देते हैं। और इस तरह के सिमिलर कॉन्फ्रेंसेस हम वहाँ पर भी करते हैं इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के तहत। गवर्नमेंट का क्या रोल रह रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप एक देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा समिट जो है वो कर रहे हैं लगातार, तो गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा एज ए फैसिलिटेटर बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो जिस तरह के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क चेंजेस ला रहे हैं, जिस तरह की ज़रूरत है आज के समय में फैसिलिटेट करने की दोनों कंट्रीज़ के बिजनेसेस को, उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं अपनी तरफ से भी। तो बहुत सारे लॉज में चेंजेस लाए, बहुत सारे आर्बिट्रेशन लॉज में भी चेंजेस आए। ये सब जो चेंजेस आए वो तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आया है, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड बिजनेस नुआंसेस एंड बी एबल टू फैसिलिटेट बिजनेस। ये बेसिकली मोटो यही है गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट तो काफ़ी इसकी वजह इस पे काम कर रही है ऑलरेडी। ये प्रोग्राम पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है कि लीगल सर्विसेज समिट, जिसमें यूएस के लॉयर्स ने हिस्सा लिया है और जो इंडिया के टॉप लॉयर्स हैं, जनरल काउंसिल हैं बड़ी कंपनीज के, उनका तो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज है। यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं। थोड़ी डिफरेंसेस तो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में, पर फिर भी एक साथ मिलके, बिकॉज रूल ऑफ लॉ जो है उसको हम दोनों कंट्रीज मेंटेन करते हैं, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे हमारे बिजनेस और कमर्शियल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशन और किस तरीके से बेटर हो सकते हैं, इसके लिए जो लीगल सपोर्ट चाहिए होती है वो हम लीगल प्रोफेशनल जो हैं यूएस के और इंडिया के, वो हम इस समिट में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं और अटॉर्नी जनरल ने और सॉलिसिटर जनरल ने भी इसको हाईलाइट किया है कि एक परमानेंट बॉडी बनाई जाए लॉयर्स की, इंडिया और यूएस के, जो ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज, कमर्शियल इश्यूज, इनके ऊपर वो ध्यान दे सके। दोनों देशों की प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो इस समिट से कितना फायदा? इस समिट से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इश्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इश्यूज इस वक्त हमारी सरकार भी डिस्कस कर रही है आपस में। तो हम सरकार को, अपनी सरकार को, वो यूएस वाले जो लॉयर हैं अपनी सरकार को इसमें पूरी सपोर्ट दे सकते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। डिफरेंसेस तो होते हैं, तो उन डिफरेंसेस को कम कैसे किया जाए या कैसे हटाया जाए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।